बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक गाइस। आज हम 70-411 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि डीएफएस नेम स्पेस क्या होती है, हमने उसके अंदर डिफरेंट शेयर फोल्डर्स बनाए। अब उन शेयर फोल्डर्स जो हमने बना दिए हैं, शेयर फोल्डर्स तो बन गए हैं। अब शेयर फोल्डर के बाद जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है वो होता है उस शेयर फोल्डर्स को मॉनिटर करना और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना, डिफरेंट तरह की जैसे फाइल स्क्रीनिंग करना और डिफरेंट किस्म के कोटास को मैनेज करना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफएसआरएम क्या होता है और कोटास क्या होते हैं और फाइल स्क्रीनिंग क्या होती है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है डिफरेंट शेयर फोल्डर्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफएसआरएम की। एफएसआरएम स्टैंड फॉर फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, ऐसा फीचर है ये फाइल सर्वर का, जो कि जैसा कि हमने डीएफएस को किया वो भी फीचर था, डीएफएस रेप्लिकेशन भी एक फीचर है, इसी तरह एफएसआरएम भी एक फीचर है विंडोज सर्वर्स का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट जो स्टोर होती हैं फाइल आपके फाइल सर्वर पर, वो किस तरह की स्टोर हो सकती हैं और किस तरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल स्क्रीनिंग की। फाइल स्क्रीनिंग क्या होती है? फाइल स्क्रीनिंग एक फीचर है जो कि क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेयर फोल्डर है। जैसा कि आप देखें, फाइल स्क्रीनिंग हेल्प यू कंट्रोल द टाइप ऑफ फाइल दैट कैन यूजर कैन स्टोर ऑन अ फाइल सर्वर। अगर आपने एक फोल्डर शेयर किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि यू कैन लिमिट द एक्सटेंशन दैट कैन बी स्टोर ऑन योर शेयर फोल्डर। फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट अ फाइल screen that does not allow file with an mp3 extension can be stored on a personal share folder on a file server। जैसा कि हमने एचआर का फोल्डर बनाया, हमने हमजा का फोल्डर बनाया, डाटा वन का फोल्डर बनाया, ये 3-4 फोल्डर या डिफरेंट फोल्डर आपके पास क्रिएट हुए हैं डीएफएस के ऊपर शेयर फोल्डर के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जाहिर बात है आप उसके अंदर चाहते हैं कि ये यूज़र है, ये आता है जी, कोई सॉन्ग डाउनलोड करता है अपने इंटरनेट से और उस सॉन्ग्स को शेयर फोल्डर पर रख देता है, मूवीज़ को शेयर फोल्डर पर रख देता है, डिफरेंट जिप फाइल्स रख देता है, EXE रख देता है, डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल रख देता है उसके ऊपर। उससे क्या होगा कि आपके सर्वर पे लोड बढ़ेगा, स्पेस कम होगी, और दूसरा क्या होगा, वो आपको इम्पेक्ट करेगा आपके बिजनेस को। जो चीज़ें बिजनेस में रिक्वायर नहीं है वो आपके फाइल सर्वर पर क्यों पड़ी हुई हैं, क्योंकि आपने फाइल सर्वर का बैकअप भी करना है, रेप्लिकेट भी करना है, तो ये मसले क्रिएट कर सकती है। तो आप क्या करते हैं, आप फाइल स्क्रीनिंग इनेबल करते हैं और फाइल स्क्रीनिंग में आप कहते हैं कि इस फोल्डर के ऊपर, जो कि एक फोल्डर है, इस फोल्डर के ऊपर सिंपल एक्सेल की या टेक्स्ट फाइल सेव हो सके, कोई भी जिप फाइल ना सेव हो सके, कोई भी EXE ना सेव हो के, या कोई भी फाइल ना सेव हो सिवाय इन दो एक्सटेंशन के, या इन दो एक्सटेंशन के अलावा बाकी तमाम फाइल्स सेव हो सकें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक यूजर को ब्लॉक कर देगा कि वो EXE एंड zip फाइल एक्सटेंशन को इस शेयर फोल्डर के ऊपर कॉपी नहीं कर सकता। ओके, फाइल स्क्रीनिंग के बाद दूसरी हमारी चीज होती है कोटा। कोटा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो है पूरा 100 GB का। ये आपकी पूरी जो ड्राइव है ये आपकी तकरीबन 100 GB की ड्राइव है, जो आपने पूरे HR फाइनेंस 3-4 शेयर फोल्डर्स के साथ शेयर कर दी। अब HR आया, HR ने कुछ ऐसी फाइल्स उसके ऊपर रख दी जिसने पूरी स्पेस ले ली। अब फाइनेंस के लोग तो बैठे रहेंगे, वो कहेंगे "ये हम कहाँ डाटा सेव करें"। तो इस केस में आप कोटाज मैनेज करते हैं, कोटाज लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल एचआर के यूजर को 1 GB तक एक्सेस है, 2 GB तक एक्सेस है, 3 GB तक डाटा सेव कर सकते हैं, फाइनेंस के यूजर 5। तो आप डिफरेंट वर्चुअल उनके पार्ट्स बना देते हैं शेयर फोल्डर्स के, कि इस शेयर फोल्डर के ऊपर मैक्सिमम 2 GB का डाटा आएगा, मैक्सिमम 5 GB का डाटा आएगा, इसके ज़्यादा डाटा उसके ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। आप डिफरेंट टेम्पलेट इसकी बना के रख सकते हैं, डिफरेंट तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आज हम आज की लैब में देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ डायरेक्ट, और उसी लैब को वहीं से कंटिन्यू करते हैं, और उसके अंदर उसी फोल्डर शेयर फोल्डर के ऊपर हम फाइल स्क्रीनिंग एंड कोटास लगाते हैं और देखते हैं कि उससे हमारे जो शेयर फोल्डर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने शेयर फोल्डर की तरफ, सॉरी, लैब की तरफ। ओके, तो हम अपनी लैब में आ चुके हैं। जैसा कि मुझे सर्वर पर सबसे पहले लॉगिन करना है अपना, तो इसके ऊपर मैं भी डोमेन एडमिन से ही जाऊंगा। तो इसके ऊपर देखिए मेरे पास अभी इस वक्त वही नेम स्पेस एक्सेस इनेबल है। इसके ऊपर ये HR हमजा डाटा वन का फोल्डर शेयर है, और जिस जिस फोल्डर जिन ड्राइव्स पे ये पड़े हुए हैं, किसी पे 20 GB है, किसी पे 40 GB है, किसी पे 10 GB है। ठीक है, तो हमने कोटास अभी तो इनके ऊपर फोल्डर्स के ऊपर जो यूज़र है वो कोई चीज़ भी, कोई एक्सटेंशन भी कॉपी कर सकता है, कुछ भी रख सकता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें FSRM का फीचर इंस्टॉल करना है। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएं, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, और यहाँ फाइल सर्वर के अंदर आप इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ आपको
बिल्कुल डीएफएस एप्लीकेशन के नीचे नजर आ रहा होगा फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर, एफएसआरएम को ऐड फीचर करें, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको नेक्स्ट करें और इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, जब ये टाइम लेगा तब तक इंस्टॉल हो जाता है, तब तक हम चलते हैं अपनी विंडोज 7 की मशीन के ऊपर। और यहाँ देखें कि इस विंडोज 7 की मशीन के ऊपर अगर मैं mylab.local.sh को एक्सेस करता हूँ और यहाँ से मैं किसी भी हमजा के फोल्डर में, एचआर के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ मैं कोई भी फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी जिप फाइल क्रिएट कर सकता हूँ इस फोल्डर के ऊपर। और दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ से मैप कर लूँ इस फोल्डर को, एचआर के फोल्डर को मैं यहाँ से अगर मैप करता हूँ और किधर गया यहाँ से मैं मैप करता हूँ इसको और यहाँ से कोई भी ड्राइव दे देता हूँ और देखें यहाँ मुझे बता रहा है कि इस फोल्डर के ऊपर 10 GB स्पेस अवेलेबल है एचआर के फोल्डर के ऊपर, जबकि मैं चाहता हूँ डाटा वन के फोल्डर के ऊपर। और अब मैं इसको मैप करता हूँ डाटा वन को, डाटा वन के ऊपर मुझे ये कितनी बता रहा है जी, आपकी 40 GB स्पेस है। ठीक है, 40 GB स्पेस में डाटा वन पे बता रहा है और एचआर के फोल्डर पे 10 GB बता रहा है। और इस वक्त मैं इन दोनों फोल्डर्स पे कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, exe हो, कुछ भी हो, रख भी सकता हूँ और मेरे पास स्पेस भी काफ़ी मौजूद है। ठीक है, इसी तरह मैं डीसी पे जाता हूँ अपने, अभी तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा हम इन दोनों फोल्डर्स पे फाइल स्क्रीनिंग और कोटा इनेबल करेंगे और देखेंगे कि उस कोटा इनेबल करने से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ा है और ये जो नीचे नीचे स्पेस आ रही है वो क्या है, और अगर मैं 10 GB या 20 GB की फाइल रखना चाहता हूँ तो क्या वो मुझे रखने देता है या नहीं रखने देता। ओके, अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अभी हम वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने का। तब तक मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ चीज़ों को, इसके भी मैं तमाम टैब्स को बंद कर दूँ। और वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो वापस आते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने कोटा को, फाइल स्क्रीनिंग को, और देखते हैं कि उससे हमारे पे सर्वर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है शेयर फोल्डर्स पे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको क्लोज करते हैं और अपने स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। यहाँ हम FSRM करते हैं या हम अपने ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। यहाँ हमारे पास फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर ये आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कोटा है, फाइल स्क्रीनिंग है, स्टोरेज रिपोर्ट्स हैं, क्लासिफाइड मैनेजमेंट है और फाइल मैनेजमेंट टास्क है। हमने अभी कोटा को देखना है। कोटास के अंदर अगर आप टेम्पलेट में जाएंगे, अभी कोई कोटा कॉन्फ़िगर नहीं है यहाँ। ठीक है, कोटा टेम्पलेट में जाते हैं तो ये कुछ टेम्पलेट बनी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप यहाँ से न्यू कोटा टेम्पलेट क्रिएट करें। टेम्पलेट का नाम दें, आप इसको लिखें 1 GB। ठीक है, 1 GB लिखें इधर और यहाँ से लिखें 1 GB फॉर HR। ठीक है, लिमिट आप यहाँ दे दें 1 GB की, 1024 MB है। यहाँ आप GB पे जाके 10 पे कर सकते हैं। हार्ड कोटा क्या करता है, हार्ड कोटा जो होता है वो पूरा 1 GB का होगा। ठीक है, सॉफ्ट कोटा क्या करेगा, सॉफ्ट कोटा अलाउ यूजर को करेगा कि 1 GB से ज्यादा डाटा रख सकें, लेकिन ये उसी तरह आपको उसकी थोड़ा सा डाटा रख सकें। ये नहीं कि 1 GB से ऊपर वो जितना मर्जी रख लें। 1 GB के ऊपर थोड़ा मतलब 100 MB 200 MB तक डाटा वो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको वार्निंग्स देना शुरू कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर को भी, यूजर को भी, कि आपकी कोटा लिमिट एक्सीड कर रही है, आप इससे ज्यादा डाटा ना रखें। लेकिन नॉर्मली केस में हम हार्ड कोटा यूज करते हैं। ठीक है, मैं अभी हार्ड कोटा कर रहा हूँ 14 GB का। यहाँ से आप नोटिफिकेशन, अगर आपने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो यहाँ आप अपनी ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इन केस कोटा की मैनेज ज़्यादा हो जाता है, कोई कोटा 1 GB का कोटा एचआर में कंप्लीट हो जाता है, फुल हो जाती है ड्राइव, तो आप ये मेल फलाने फलाने एडमिन को या एचआर के लोगों को भेज दें कि आपके फोल्डर के अंदर इतना कोटा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अभी मैं इसको 1 GB रख रहा हूँ और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अभी हमने टेम्पलेट बनाया है, अभी हमने इस टेम्पलेट को किसी भी फोल्डर पे अप्लाई नहीं किया। कोटा में जाएंगे आप, यहाँ से आप क्रिएट कोटा करेंगे, यहाँ से कोटा पाथ होकेगा कौन सा है वो हम यहाँ फोल्डर देंगे। हमारे फोल्डर के इसमें फिजिकल के ऊपर हमने एचआर पे लगाना है। एचआर का हमारा जो फोल्डर है वो हमारा एफ ड्राइव के अंदर शेयर के अंदर
HR का फोल्डर है, इसके ऊपर कोटा लगाया है मैंने, और मैंने यहाँ 1 GB का बनाया था वो लगाया है। ये आप मैंने कोटा की टेम्पलेट इसलिए बनाई है ताकि एक ही टेम्पलेट आप 1 GB की डिफरेंट फोल्डर्स पे लगा सकें, नहीं तो आप हर के ऊपर डिफरेंट टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसको जो मैंने लगाई है उसी को करता हूँ, यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। अभी एक कोटा क्रिएट हो गया, दूसरा मैंने क्रिएट करना है अपने दूसरे के लिए जो कि डाटा 1 का है मेरा। डाटा 1 का मैं देखता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है, वो रेट पे पड़ा हुआ है डाटा के अंदर। इस फोल्डर के ऊपर भी मैं 1 MB का कोटा लगा देता हूँ, या मैं 200 MB लगा देता हूँ, चलो मैं इसके ऊपर 5 MB का जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है वो लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने 2 कोटा यहाँ पे लगा दिए हैं डाटा पे और शेयर पे। यहाँ मुझे ये बता रहा है कि यूज कितना हुआ 0%, लिमिट कितनी 1 GB, टाइप क्या है हार्ड, टेम्पलेट क्या है 1 GB का टेम्पलेट जो मैंने बनाया था, मैच टेम्पलेट यस है। ओके, तो अब मैं जाता हूँ मैं अपने विंडोज 7 की मशीन पे, और विंडोज 7 की मशीन पे अगर मैं इनको डिस्कनेक्ट कर दूं यहाँ से, और यहाँ से मैं इनको दोबारा एक्सेस करूं HR को, और HR के अंदर मैं ये अपना क्रिएट कर देता हूं। तो देखिए HR का मैंने क्रिएट किया तो 1 GB कह रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि 1 GB का कोटा है इसके ऊपर, इससे ज़्यादा कोई रख ही नहीं सकता इसके ऊपर डाटा। और इसी तरह जब मैं डाटा 1 के ऊपर जाता हूं तो मैं यहाँ से अगर इसकी भी ड्राइव को मैप करता हूं तो आप देखेंगे कि जो हमारा डाटा 1 है, बल्कि इसके ऊपर कोटा हमारा मेरे ख्याल में नहीं लग पाया। तो अभी हम देखते हैं कि क्या मसला है, इस पे कोटा क्यों नहीं लगा। अगर मैं इसकी एडिट कोटा प्रॉपर्टीज करूं यहाँ से, और यहाँ से इसको मैं फॉर एग्जांपल डिसेबल करता हूँ फ़िलहाल के लिए, और मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं न्यू कोटा क्रिएट करता हूँ, और मैं लिमिट उसकी वही रखूँगा जो मैं 1 GB वाली, ताकि मेरे ख्याल में टेम्पलेट का मसला है उसका। और अब मैं इस डाटा के नहीं, डाटा के अंदर डाटा का फोल्डर है, और डाटा के अंदर डाटा का फोल्डर है, उसको मैं 1 GB का कोटा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये दोनों लग गए। अब मैं विंडोज 7 पे जाता हूँ, इसको मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करूँगा, इसको मैं दोबारा एक्सेस करूँगा, और अब देखें कि मेरे पास डाटा 1 के ऊपर 1 GB का कोटा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो वो उस टेम्पलेट का मसला था, वो टेम्पलेट नहीं लग रही थी इसके ऊपर, लेकिन अब हमने जो मैनुअल बनाया वो कोटा उसने उसके ऊपर लगा दिया है। ओके, तो ये तो था हमारा कोटा। कोटा के बाद हम चलते हैं अपनी फाइल स्क्रीनिंग की तरफ। फाइल स्क्रीनिंग के लिए दोबारा अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाएं, या अपने फाइल सर्वर पे जाएं, सॉरी। फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट के अंदर फाइल स्क्रीन अभी हमने कोई कॉन्फ़िगर नहीं की, फाइल स्क्रीनिंग टेम्पलेट हमारी एग्जिस्टिंग बनी हुई है। ये फाइल्स के ग्रुप्स हैं जो हमने डिफरेंट अभी बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम टेम्पलेट में जाते हैं, और यहाँ से मैं एक न्यू टेम्पलेट करता हूँ। आप यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ब्लॉक txt टेक्स्ट फाइल एंड जिप। ठीक है, ओके, मैं यहाँ से सिलेक्ट द फाइल और ग्रुप टू ब्लॉक। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि टेक्स्ट फाइल्स की जितनी भी एक्सटेंशन हैं, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट है, txt है, ac है, ये ब्लॉक कर दूं। और इसके अलावा मैंने कंप्रेस्ड फाइल को ब्लॉक करना है। इसके अंदर क्या है, कंप्रेस्ड फाइल में देखें डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, जिप फाइल है, gz है, डिफरेंट किस्म की फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं जो कि कंप्रेस्ड के तौर पर यूज होती हैं। आप एक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और सिंपल को एक को भी ब्लॉक कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने ये दोनों यूज की हैं, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, और मैं यहाँ टेक्स्ट जिप पेन को टेक्स्ट एंड जिप का मैंने जैसे टेम्पलेट बना लिया है। अब मैं फाइल स्क्रीन्स पे जाता हूँ, और मैं यहाँ क्रिएट फाइल स्क्रीन करता हूँ, क्योंकि फोल्डर का पाथ दें मुझे, किस फोल्डर के ऊपर ये आपने जो है फाइल स्क्रीनिंग इनेबल करनी है। मैं कहता हूँ जी मेरा शेयर का फोल्डर है, उसके ऊपर HR का फोल्डर है। ठीक है, और डिफाइन जो मैंने बनाई है अभी ब्लॉक टेस्ट एंड जिप फाइल्स। एक और स्क्रीनिंग लगाता हूं मैं, और उसके ऊपर मैं ब्लॉक करता हूं फॉर एग्जांपल इमेजेस फाइल का टेम्पलेट बना हुआ है। इमेजेस फाइल को मैं ब्लॉक करता हूं कि टेक्स्ट फाइल रख सके, लेकिन इमेज फाइल्स को वो इसके ऊपर ना रख सके। मैं डाटा के ऊपर उसको क्रिएट कर देता हूं।
अब जब मैंने क्रिएट कर दी है और मैं इस विंडोज 7 पे जाता हूं और मैं एचआर के अंदर एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूं, तो ये देखिए मुझे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है ना टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की, ना मेरे पास जिप फाइल की क्रिएट करने की परमिशन है। ओके, लेकिन मैं इसके ऊपर एक इमेज फाइल बना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एचआर के ऊपर हमारी इमेज ब्लॉक नहीं है। इसी तरह मैं डाटा वन में जाता हूँ, डाटा वन के ऊपर अगर मैं टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, बनाने दे रहा है क्योंकि टेक्स्ट फाइल ब्लॉक नहीं है, जिप फाइल भी बनाने दे रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं इमेज की रखूंगा, इमेज कोई, तो वो उसको मुझे नहीं रखने देगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये कोई डाटा है उसको कॉपी कर देता हूँ 229 MB का, तो और मैं यहाँ डीसी पे जाता हूँ, अपने कोटा में जाता हूँ, तो कोटा में मुझे ये बता देगा कि इस टाइम कितना यूज हो रहा है उस सर्वर के ऊपर, उस फोल्डर के ऊपर। ठीक है, अभी फाइल कॉपी हो जाती है तो यहाँ आपकी जो यूज लिमिट है ये भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी वेट करते हैं इसे कॉपी होने का। और ये कभी भी आपको 1 GB से ज्यादा डाटा कॉपी करने की इजाजत नहीं देगा। ओके, ये कॉपी हो चुका है। मैं अपना डोमेन कंट्रोलर पे जाऊं, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखें मुझे बता रहा है कि डाटा के ऊपर 22% ऑफ कोटा यूज हो चुका है। ठीक है, और अब अगर मैं डाटा के अंदर ही जाता हूं और मैं इसी फाइल को कॉपी करके इसके अंदर दोबारा पेस्ट करता हूं और इसकी 2-3 कॉपीज बना देता हूं, ठीक है, तो ये मुझे 1 GB से एक्सीड करने नहीं देगा। मुझे एरर दे देगा कि आपके पास इतनी लिमिट नहीं है इस फोल्डर के ऊपर। ठीक है, अब ये फोल्डर शेयर के ऊपर नहीं है, ये परमिशन मैंने सेट की है डोमेन कंट्रोलर के इस फोल्डर के ऊपर। इसका मतलब है कि मैं अगर फिजिकली भी इस सर्वर पे जाके, फिजिकली भी इस फोल्डर पे जाके कोई चीज क्रिएट करना चाहूंगा, प्लेस करना चाहूंगा, तो मुझे 1 GB से ज्यादा उस पर क्रिएट करने नहीं देगा कभी भी। लाजमी नहीं है कि आप शेयर से ही एक्सेस करके इसको रखें, आप इस फोल्डर के ऊपर भी परमिशन लगाई हुई। इस मैंने जो परमिशन हमने आपने देखा लगाई है उसमें किसी शेयर फोल्डर का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, उसमें जिक्र हुआ है तो आपके लोकल फोल्डर का जिक्र हुआ है कि लोकल फोल्डर के ऊपर 1 GB की परमिशन है फाइल रखने की, अब चाहे वो ओवर द नेटवर्क हो चाहे वो लोकल कॉपी हो। ठीक है, तो इस तरह आप इसके अंदर 1 GB की फाइल अगर कॉपी करेंगे तो ये आपको कॉपी करने नहीं देगा, 1 GB से ऊपर आपको डाटा एक्सीड करने नहीं देगा कभी भी। ओके गाइस, तो ये तो था आपका आपका लेक्चर जिसमें हमने फाइल सर्वर को देखा, पिछले लेक्चर में डीएफएस को देखा, हमने उसके डिफरेंट शेयर फोल्डर्स बनाए, हमने नेम स्पेस को देखा, आज हमने अपनी डीएफएस रेप्लिकेशन को सॉरी फाइल कोटा मैनेजमेंट को देख लिया, फाइल स्क्रीनिंग को देख लिया। इंशाल्लाह ताला अब हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लेक्चर होंगे उसके अंदर हम डीएफएस रेप्लिकेशन को भी देखेंगे और कोटा के अलावा और भी क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी देखेंगे, और इस तरह हम अपनी चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।